जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है फिनलैंड पर देखे गए रशिया के न्यूक्लियर बॉम्बर्स, दूसरी तरफ पोलैंड के एयर स्पेस को वायलेट करते हुए दिखाई दिए। व्हाट आर दे टेस्टिंग? जो एयर स्पेस को वायलेट कर रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है, दे आर प्रॉब्ली टेस्टिंग इट। वो ये चेक करना चाह रहे हैं, वो सर्विलांस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? और मैं चाहूंगा यहां पर इटली पोलैंड वाली ब्रेकिंग दे ऊपर। यस सर। ये जो आपने बताया है इसका दो पार्ट में देखना चाहिए। एक तो TU-160 और TU-95 जो फिनलैंड के करीब है, और दूसरा जो पोलैंड के ऊपर उन्होंने एयर स्पेस वायलेशन किया है। ये प्रोवोकेटिव एक्शंस बहुत हैं, और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ये एक तरह से जो किसी तरह का प्रेशर अगर वो बिल्ड करने की कोशिश करेंगे डॉनबास एरिया में यूक्रेनियंस, उनको डेटर करने के। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये है कि ये जो है हम टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जहां ये चारों इलाके उनके कब्जे में आ गए और वो एक तरह से एनेक्स हो गए हैं, तो नाउ इट इज रशियन टेरिटरी। उसको डिफेंड करने के लिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला वो दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एरिया, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। तो इसलिए ये जो है, आपने देखा कि वो लायमन पे भी वो कोशिश कर रहा है यूक्रेन कि वो डॉनबास से और खैरसॉन के बीच को काट दे, लेकिन वो करने नहीं देंगे। रशियंस इस वक्त जो है उस एरिया को पूरी तरह से अपने काबू में रखना चाहेंगे। ये मेरा असेसमेंट है। अरे हैं सर, ये जो हमारे पास फैक्ट्स आ रहे हैं सीधे मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। इस मैप पर आइए, इस मैप को देखिए जरा कि रशिया आखिर कर क्या रहा है। सीधे ये जो फैक्ट्स है मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए। अब जो मैं मैप आपको दिखा रहा हूं, इस मैप को देखिए, यूक्रेन से आगे बढ़ा रूस। अब ये रशिया आपको दिखाई दे रहा है, वेरी कलरफुल मैप बाय द वे। ये रूस है, ये फिनलैंड है जहां पर उनके बॉम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। मेरे जो कैमरा पर्सन इसको जूम इन कर सकते हैं। रशिया यहां से कनेक्टेड है फिनलैंड से, यूक्रेन पे तो ये दबाव बना ही रहे। पोलैंड है, अगर पोलैंड की बात की जाए तो पोलैंड यहां पर है, यानी यूक्रेन से ये जो बॉर्डर सटा हुआ है। तो अगर रशिया के फाइटर प्लेन्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इस जगह पर जूम इन करें प्लीज थोड़ा सा, और ये पोलैंड पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अगर इस पोलैंड पर दिखाई दे रहे हैं तो रशिया के फाइटर प्लेन्स जो हैं वो बेलारूस के रास्ते इस एयर स्पेस में दिखाई दिए। और वो इस एयर स्पेस में क्यों आए हैं? टैक्टिकली ये कहा जाता है कि वो एक रिकॉनेसेंस होता है कि क्या चेक कर रहे हैं कि क्या तैयारी है यहां पर। फिनलैंड में क्यों आए? ये तो नेटो कंट्री नहीं है, हम सबको पता है। और यहां पर न्यूक्लियर बॉम्बर्स और यहां पर कुछ और तरीके से, यानी तैयारी क्या है आप समझ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस वॉल के साथ सीधे एक बार ये जो हमारी ब्रेकिंग है, दोनों ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर प्ले ऑन करें, और मैं सीधे दीपक सर से जानना चाहूंगा। दीपक सर, क्या मंशा हो सकती है इस सब की? खाली दबाव बनाना या टेस्ट करना, और आर दे प्लानिंग समथिंग बिग? कॉमोडोर जीजे सिंह सर, स्वागत है आपका। दीपक सर प्लीज गो अहेड। थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। जनरल चतुर्वेदी वहां पर हैं, कॉमोडोर साहब हैं, आशीष साहब हैं, सबसे सीखूंगा, और खासतौर आपसे बहुत मजा आता है जब आप प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं। नो वंडर यू आर द बेस्ट इन द कंट्री। अभी आपको पता है, आपका ये सवाल था, जनरल साहब बताएंगे कि TU-24 है या TU-184 है या हाई मार्स है या लो मार्स है या मिड मार्स है। मैं आपको दूसरी पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल पोजीशन बता देता हूँ। रूस को आपको पता है अभी वीटो किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जिसमें वो कंडेम करने वाले थे रेजोल्यूशन एनेक्सेशन ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी। और जो पश्चिमी मीडिया है सर, अरे वो तो नाच रहे हैं भांगड़ा के। देखो चीन और ब्राजील और भारत ने वोट अगेंस्ट नहीं किया, एब्सटेन किया। बहुत बड़ी उनको बहुत खुशी हो रही है, अब जाके मिठाई खाएंगे। जो बलि का बकरा होता है उसको मालूम नहीं कि वो बलि चढ़ाई जाने वाला है। अभी रिपोर्ट आ रही है यूएस और रशिया स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स की बातचीत करने वाले हैं। सर, ये बातचीत बाइडेन साहब ने रोक दी थी। उन्होंने कहा कि तुमने यूक्रेन पे इन्वेजन किया, चलिए वो खत्म हो जाए उसके बाद बातचीत करेंगे। अभी अब बातचीत कर रहे हैं। और ये बेचारा वोल्लो जेल्लो कहाँ गया, ये मैंने पहले देखा है। 2008 में उसी की उम्र का था वो, मिखाइल साकाशविली, जॉर्जिया का। पंगा लिया रूस से, 2 झापड़ पड़े, भाग गया, नौकरी चली गई, दुनिया भर घूमने के बाद वापस जॉर्जिया आ गया, अब जेल में बैठा है। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि जॉर्जिया ने अपनी टेरिटरी 1/4 खो दी थी, और ये जो जेली आदमी है इसने 15% खो दी है। रशिया ने अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। Yes. वो You're right. के वापस चला जाएगा। और सर, यूक्रेन को डीमिलिटराइज भी कर दिया है,
क्योंकि यूक्रेन जो है वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज से उधार के वेपन्स ले रहा है। एम आई राइट और नॉट सर? एब्सोल्युटली, और उसके पैसे देने पड़ेंगे। जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका को सोवियत संघ और ब्रिटेन ने पैसे दिए थे, वो लैंड लीज प्रोग्राम। ये बेवकूफ है, ये कॉमिक एक्टर जो है ये समझ नहीं पा रहा, इसने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को गिरवी रख दिया है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।